हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। यहाँ हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक सभी सब्जेक्ट्स। तो जहाँ हम रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और हफ्ते में एक दिन हम लेते हैं 9th और 10th क्लास के लिए हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैंने ये है ट्रेजर ट्रॉव, जो ICSE बोर्ड की बुक है इंग्लिश की। इसमें कुछ कहानियाँ हैं, और जो ये बुक है इसका जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और आज हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो जो थोड़ा पढ़ने में इजी हो, समझने में थोड़ा इजी हो। तो जो हमारी आज की कहानी है वो है अ फेस इन द डार्क। अ फेस इन द डार्क, और इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड एंड इंडियन ऑथर हैं, जो इंडियन ऑथर हैं और राइटर हैं, और जो बच्चों और बड़ों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। फेस इन द डार्क जो स्टोरी है उसमें रस्किन बॉन्ड ने जो लिखा है वो, ये जो कहानी है ये शिमला की जो पहाड़ियाँ हैं उसके वहाँ पर एक स्कूल है, और उसके वहाँ स्कूल्स में एक टीचर हैं। तो उन टीचर के साथ अचानक एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो जो एक इंसिडेंट हुआ उसके बारे में ये कहानी है। रस्किन बॉन्ड का जो इमेजिनेशन था पैरानॉर्मल होता है कि जब हम कुछ स्ट्रेन सी फीलिंग होती है, हमने कुछ अजीब सा देख लिया जो आमतौर पर नहीं देखने को मिलता है। जैसे आप बोलो कि कोई बोले मुझे मैंने घोस्ट देख लिया, घोस्ट जैसा कुछ देखा, तो उन सबको हम बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो ये कहानी एक उसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर है। मिस्टर ऑलिवर एक दिन जब रात को स्कूल से वापस आ रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा एक लड़का दिखाई दिया, और उस लड़के का फेस थोड़ा मतलब अलग था। तो ये कहानी बिल्कुल ही उसके ही ऊपर है। और रस्किन बॉन्ड ने जो ये एक हॉरर स्टोरी जैसी है, तो उसमें डर भी है, उसमें सरप्राइज भी है, उसमें सस्पेंस भी है कि अब आगे क्या होगा, और मिस्ट्री भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे क्या चीज़ है ये। और उन सबको उन्होंने कलेक्टिव फैसिनेशन विद द डार्क, और एक अंधेरे में कोई भी हो तो उसको डर लगता है, हम कहीं भी जाते हैं तो उस अंधेरे में उन्होंने सब चीज़ों को कैसे मिक्सअप किया है अपनी इस कहानी में। चलिए देखते हैं। A face in the dark. Mr. Oliver, an Anglo-Indian teacher, was returning to his school late one night. मिस्टर ऑलिवर एक एंग्लो इंडियन टीचर थे जो एक दिन देर रात को स्कूल से लौट रहे थे। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ शिमला। तो ये जो स्कूल था ये हिल स्टेशन ऑफ शिमला के थोड़े से आउटस्कर्ट्स, मतलब उससे थोड़ा सा बाहर था। From before Kipling's time, the school had been run on English public school lines. तो उस टाइम जो स्कूल थे, मतलब जो ब्रिटिश मेथोडोलॉजी, जो ब्रिटिश बोर्ड था एक तरह से, उसके ऊपर ये स्कूल बेस्ड था। मतलब उनकी जो मेथोडोलॉजी थी पढ़ाने की वो ब्रिटिशर्स की थी, इसलिए इसको बोला है इंग्लिश पब्लिक स्कूल है। तो जो इंग्लिश आप समझिए कि जो उस टाइम के पब्लिक स्कूल होते थे बिल्कुल वैसा ही ये स्कूल था। एंड द बॉयज़ मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम वेल्दी इंडियन फैमिलीज, और वहाँ पर जो लड़के पढ़ते थे वो सभी वेल्दी यानी बहुत रिच फैमिली से थे। तो हमेशा वो ब्लेजर्स कैप्स एंड टाई, तो हमेशा वो ब्लेजर कैप और टाई पहन कर रखते थे। लाइफ मैगजीन इन अ फीचर ऑन इंडिया, तो एक लाइफ मैगजीन थी तो उसमें ये स्कूल एक बार फीचर हुआ था। हैड वंस कॉल्ड इट द एटन ऑफ द ईस्ट, तो उसको इसका नाम दिया गया था एटन ऑफ द ईस्ट। मिस्टर ऑलिवर हैड बिन टीचिंग इन द स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। मिस्टर ऑलिवर यहाँ पर बहुत सालों से पढ़ा रहे थे। द शिमला बाजार विद इट्स सिनेमाज एंड रेस्टोरेंट्स वॉज अबाउट 3 miles फ्रॉम द स्कूल। तो वहाँ का जो बाजार था यानी शिमला बाजार, वहाँ पर सिनेमाज थे, रेस्टोरेंट थे, वो इस स्कूल से करीब 3 मील की दूरी पर थे। एंड मिस्टर ऑलिवर ए बैचलर यूजुअली स्ट्रोल्ड इनटू द टाउन इन द इवनिंग। और मिस्टर ऑलिवर क्योंकि वो बैचलर थे, बैचलर मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो ज़्यादातर शाम को जो है ना उस टाउन में स्ट्रॉल मतलब एक थोड़ी सी वॉक करके अपने घर वापस चले जाते थे। रिटर्निंग आफ्टर डार्क व्हेन ही वुड टेक अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। तो स्कूल से और उसके जो बीच में एक रास्ता था वो था पाइन फॉरेस्ट था, मतलब वहाँ पर पाइन के पेड़ थे, जंगल था, तो वहाँ से उनको थोड़ा शॉर्टकट पड़ता था, और उस शॉर्टकट से वो वहाँ पर उस शिमला बाजार में जाते थे। When there was strong wind, the pine trees made sad, eerie sounds that kept most people to the main road. अब क्योंकि जंगल था, जब भी वहाँ कुछ तेज सी हवाएं चलती थी तो जो पाइन के ट्री थे उनकी जो साउंड थी बड़ी अजीब सी थी। अजीब मतलब मेड सैड, बड़ी दुखी सी ईयरी साउंड, जिसे डर लगता था किसी को। तो ज़्यादातर जो आदमी थे वहाँ से उस जंगल से नहीं गुजरते थे।
बड़ी मेन रोड से ही इधर उधर आती जाती थी। बट मिस्टर ऑलिवर वॉज नॉट ए नर्वस और इमेजिनेटिव मैन। बट मिस्टर ऑलिव जो थे वो ना तो नर्वस थे, ना इमेजिनेटिव थे, ना वो कुछ कल्पना करते थे कि भाई कुछ मतलब ऐसा कुछ होगा ना, उनको डर नहीं लगता था। ही कैरीड ए टॉर्च एंड इट्स ग्लीम द बैटरीज वर रनिंग डाउन। तो उनके पास एक टॉर्च थी और उसकी ग्लीम यानी उसकी जो रोशनी थी वो बैटरी उस दिन रनिंग डाउन मतलब बैटरी डाउन थी। मूव्ड फिटफुली डाउन द नैरो फॉरेस्ट पाथ, और वो अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। व्हेन इट्स फ्लिकरिंग लाइट फेल इन द फिगर ऑफ ए बॉय। तो फ्लिकरिंग लाइट मतलब कि वो लाइट जो टॉर्च थी, क्योंकि इसमें बैटरी डाउन हो रही थी, तो मतलब फ्लिकरिंग मतलब कभी जल रही थी कभी बंद हो रही थी। ऐसे करते करते वो एक बॉय मतलब एक फिगर, बॉय जैसी फिगर के ऊपर वो लाइट पड़ी। हु वाज सिटिंग अलोन ऑन ए रॉक, जो एक रॉक पर कहीं उस पर बैठा हुआ था। मिस्टर ऑलिवर स्टॉप्ड, मिस्टर ऑलिवर वहाँ रुक गए। बॉयज वर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ द डार्क। जो बॉयज थे मतलब वो उस टाइम क्योंकि डार्क हो गया था, उनको अलाउ नहीं था कि वो रात में बाहर जाएं। What are you doing out here, boy? asked Mr. Oliver sharply. मिस्टर ऑलिवर ने थोड़ा तेज से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Moving closer so that he could recognize the miscreant. वो उसके थोड़ा पास में गए कि वो उसको पहचान सके कि ये कौन लड़का है जो इतनी रात में यहाँ बैठा है। बट इवन एज ही अप्रोच द बॉय, बट जैसे ही वो बॉय के पास पहुंचे, मिस्टर ऑलिवर सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। मिस्टर ऑलिवर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। द बॉय अपीयर टू बी क्राइंग, लड़का रो रहा था। हिज हेड हंग डाउन, उसका सर नीचे था। ही हेल्ड हिज फेस इन हिज हैंड्स, उसने अपना फेस जो है अपने हाथों में पकड़ रखा था। एंड हिज बॉडी शुक कन्वल्सिवली, और उसकी बॉडी थोड़ी शेक हो रही थी कि जैसे वो रो रहा था, इस तरह से शेक हो रही थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग एंड मिस्टर ऑलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी। वो एक बड़ी अजीब सी साउंड थी रोने की, और मिस्टर ऑलिवर को थोड़ा अनईजी सा लगा, मतलब उनको थोड़ा स्ट्रेंज सा लगा कि ये कैसी साउंड है। वेल व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड, हिज एंगर गिविंग वे टू कंसर्न। और मिस्टर ऑलिवर को थोड़ा सा उन्होंने गुस्से में बोला, क्या बात है? व्हाट आर यू क्राइंग फॉर, तुम क्यों रो रहे हो? द बॉय वुड नॉट आंसर और लुक अप, लड़के ने आंसर नहीं दिया और ऊपर भी नहीं देखा। हिज बॉडी कंटिन्यू टू बी रैक्ड विद साइलेंट सॉबिंग, उसकी बॉडी जो है ना कंटिन्यूसली वो ऐसे सॉबिंग करते हुए हिलती रही। कम ऑन बॉय, यू शुडंट बी आउट हियर एट दिस आवर, टेल मी द ट्रबल, लुक अप। मिस्टर ऑलिवर ने बोला, कम ऑन बॉय, तुम्हें इस टाइम यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्या बात है? टेल मी, लुक अप, ऊपर देखो। बॉय लुक्ड अप, लड़के ने ऊपर देखा। ही टुक हिज हैंड्स फ्रॉम हिज फेस एंड लुक्ड अप एट हिज टीचर, उसने अपने हाथों से अपना फेस ऊपर उठाया और टीचर की तरफ देखा। द लाइट फ्रॉम मिस्टर ऑलिवर्स टॉर्च फेल ऑन द बॉयज फेस, इफ यू कुड कॉल इट अ फेस। जैसे ही मिस्टर ऑलिवर की जो टॉर्च की लाइट उसके फेस पर पड़ी, फेस पर, इफ यू कुड कॉल इट अ फेस, मतलब अगर तुम इसे फेस बोल सकते हो तो। इट हैड नो आईज, ईयर्स, नोज और माउथ, उस फेस पर तो ना आईज था, ना ईयर्स, ना नोज, माउथ, कुछ भी नहीं था। इट वॉज जस्ट ए राउंड स्मूथ हेड, मतलब वो सिर्फ सर जैसा था, जैसे सर है और उस पर कुछ भी नहीं है, आईज ईयर्स कुछ भी नहीं है। विद अ स्कूल कैप ऑन टॉप ऑफ इट, और उसने स्कूल कैप पहने रखी थी। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी शुड एंड, बट यहाँ पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए। बट फॉर मिस्टर ऑलिवर इट डिड नॉट एंड हियर, बट फॉर मिस्टर ऑलिवर के लिए ये भी खत्म नहीं हुई। देखो आगे क्या होता है। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, ट्रेम्बलिंग मतलब कि उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे, उसको देखकर लड़के को टॉर्च उनके हाथ से गिर गई। He turned and scrambled down the path, वो मुड़े और अपने रास्ते की तरफ दौड़ने लगे। Running blindly through the trees and calling for help, और वो मतलब डर की वजह से भागने लगे और हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। He was still running towards the school building when he saw a lantern swinging in the middle of the path. वो बिल्डिंग की तरफ, स्कूल बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक लैंटर्न दूर से उन्हें मतलब उनके रास्ते में उन्हें दिखाई दी। मिस्टर ऑलिवर स्टम्बल्ड अप टू द वॉचमैन, मिस्टर ऑलिवर एक तरह से उस वॉचमैन से जाकर थोड़ा मतलब वहां पर जाकर स्टम्बल्ड मतलब टकरा से गए उससे, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और वो सांस लेने के लिए रुके। व्हाट इज इट साहेब, आज द वॉचमैन, वॉचमैन ने पूछा, क्या हुआ साहेब? हैज देयर बीन एनी एक्सीडेंट, व्हाई आर यू रनिंग, क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है जो आप क्यों दौड़ रहे हो? आई सॉ समथिंग हॉरिबल, अ बॉय weeping in the forest and he had no face.
तो मिस्टर ओलिवर ने कहा, मैंने कुछ अजीब सा देखा है, हॉरिबल, मतलब बहुत ही अजीब सा है। एक लड़का रो रहा है और उसके फेस ही नहीं है। नो फेस साहब। अब उस टॉर्च जो वो था, वॉचमैन था, उसने कहा, कोई फेस नहीं है, नो आईज, नोज, माउथ, नथिंग, मतलब आंखें नाके कुछ भी नहीं है। डू यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहब? उसने कहा, क्या ये इस तरह का था? आज द वॉचमैन ने कहा, एंड रेज द लैम्प टू हिज ओन फेस। और ये कहकर उसने जो लैंप था, जो लैंटर्न थी, उसको अपने फेस के ऊपर किया कि क्या वो इस तरह का दिखता था। द वॉचमैन हैड नो आईज, नो ईयर्स, नो फीचर्स एट ऑल। मतलब वॉचमैन के पास भी कोई आंखें, कान, कोई भी फीचर नहीं था, नॉट इवन एन आईब्रो, और उसकी आईब्रो भी नहीं थी। एंड दैट्स व्हेन द विंड ब्लू द लैम्प आउट। और तभी जोर से हवा आई और वो जो लैंटर्न थी वो बुझ गई। तो ये था फेस इन द डार्क, एक ऐसा फेस जो डार्क में मिस्टर ओलिवर ने देखा। और ये थी हमारी कहानी। होप आप सबको समझ आई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको यहाँ कोई और सब्जेक्ट्स की, किसी और की कुछ पढ़ना है, सीखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। किसी भी क्लास का हम कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर आपके लिए लेकर आएँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।